तो आज हम बनाना सीखेंगे सोलर ट्रैकर सिस्टम। सोलर ट्रैकर सिस्टम मीन्स जिस डायरेक्शन में सन रहेगा, उसी डायरेक्शन पर हमारी सोलर प्लेट का फेस हो जाएगा। तो इस टाइप का हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे और साथ ही ये देखेंगे इसको बनाने में हमें क्या-क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटोमेटिक सोलर ट्रैकर को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक सोलर प्लेट का और साथ ही हम यूज़ करेंगे 2 एलडीआर का, 1 गियर्ड मोटर का, साथ ही हम मोटर को सपोर्ट देने के लिए एक व्हील का भी यूज़ करेंगे। और इस सिस्टम को ड्राइव करने के लिए हमें एक आईसी टीडीए 2228 का यूज़ करना होगा। इसकी जगह हम LM4558 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट आईसी है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है, इसका आउटपुट ज़्यादा है। साथ ही हमें 2 रेजिस्टेंस चाहिए जिनकी वैल्यू 10 के होगी और पावर देने के लिए हमें एक 3.7 वोल्ट की बैटरी की नीड होगी। तो अब हम समझेंगे आईसी की पिन्स के बारे में और इसके कनेक्शन के बारे में और साथ ही ये भी समझेंगे कि हमें अपने कंपोनेंट्स को आईसी की कौन सी पिन्स पर कनेक्ट करना है। सर्किट और आईसी की पिन्स को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बना लिया है। पिन नंबर्स के लिए जब आप आईसी को सामने से पकड़ोगे तो ऊपर की तरफ एक कट होगा। उसके लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 और फिर नीचे से ऊपर तक 5 6 7 8 पिन्स होती हैं। तो सबसे पहले हम आईसी की पिन नंबर 8 और 6 को आपस में सॉर्ट कर लेंगे और फिर पिन नंबर 7 और 5 को आपस में सॉर्ट कर लेंगे। साथ ही सेकंड रेजिस्टेंस को हम आईसी की पिन नंबर 4 और 5 से कनेक्ट कर देंगे और फिर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस को आईसी की पिन नंबर 7 और पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे। और ऐसे ही हम फर्स्ट एलडीआर को आईसी की पिन नंबर 8 और उसका दूसरा पोल आईसी की पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे। एलडीआर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो हम इसे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार हम दूसरे एलडीआर को पिन नंबर 4 आईसी की और पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सोलर प्लेट के साथ एक डायोड का यूज़ किया है। तो हम डायोड के नेगेटिव पोल को हम सोलर प्लेट के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम डायोड की पिन को पिन नंबर 2 और फिर सोलर प्लेट के नेगेटिव पिन को पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर देंगे और ऐसे ही हम बैटरी की पिन को डायोड की पिन पर और बैटरी के माइनस टर्मिनल को माइनस पर कनेक्ट कर देंगे। मोटर के कनेक्शन के लिए हम मोटर की फर्स्ट पिन को पिन नंबर 1 और सेकंड पिन को पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल सर्किट है। इसको समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको बनाने के लिए मैंने एक आईसी होल्डर ले लिया है 8 पिन का और इसी प्रकार मैं इस रेजिस्टेंस को आईसी की पिन नंबर 5 और 4 पर कनेक्ट कर दूंगा। साथ ही मैं आईसी की पिन नंबर 8 6 और 5 7 को आपस में शॉर्ट कर दूंगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने शॉर्टिंग की है। साथ ही मैं दूसरे रेजिस्टेंस को आईसी की पिन नंबर 2 और 7 पर कनेक्ट कर दूंगा और एलडीआर को आईसी की पिन नंबर 8 और 2 पर कनेक्ट कर दूंगा। दूसरे एलडीआर को पिन नंबर 4 और 6 पर कनेक्ट करने के बाद अब हम सोलर प्लेट के कनेक्शन देखते हैं। ऐसे ही एक डायोड को हम सोलर प्लेट की पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और साथ ही हम नेगेटिव में भी एक वायर को जॉइन कर लेंगे। दोनों वायर्स को प्रॉपर्ली जॉइंट करने के बाद हम अपने सेटअप को सोलर प्लेट के यहाँ पर रख देंगे और इसके पॉजिटिव पॉइंट को जिस पर हमने डायोड कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 2 और नेगेटिव पॉइंट को पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर देंगे। सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए मैंने एक स्विच ले लिया है और इस स्विच को हम बैटरी से कनेक्ट करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आईसी की पिन नंबर 2 और नेगेटिव टर्मिनल को आईसी की पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर देंगे। साथ ही मोटर के कनेक्शन के लिए हम 2 वायर्स ले लेंगे और इन वायर्स को आईसी की पिन नंबर 1 और 3 पर कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आईसी की जो पिन्स हैं उनसे पोलैरिटी मोटर की सेम होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पर और नेगेटिव नेगेटिव पर होना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो उल्टा चलने लगेगा। कहने का मतलब ये है, आप जहाँ पर अंधेरा रहेगा वहाँ पर ट्रैक होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप मोटर की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो। सारे कनेक्शन होने के बाद हम आईसी को होल्डर पर कनेक्ट कर लेंगे। सर्किट कंप्लीट होने के बाद मैंने इस प्रकार से अपने सेटअप को एडजस्ट कर लिया है। आप जैसे चाहे, मैंने ग्लू गन की हेल्प से किया है, आप कैसे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और अगर कनेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो हमारा सर्किट सिस्टम पूरा प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा। और इसी प्रकार आप अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स और स्टेम एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।